आज हम बनाएंगे जोधपुर की प्रसिद्ध मावा कचौरी। उसको कैसे बनाया जाता है, फटे नहीं, प्रॉपर फूले, कलर आए और उसकी चाशनी कैसे भरी जाती है, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ दूंगा और बहुत ही खस्ता बनती है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपने किचन में। सबसे पहले हम यहाँ पे कचौरी का आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और लगभग 2-3 चुटकी नमक डालूंगा। नमक, आपके मन में सवाल होगा कि मीठे के अंदर नमक? जी हाँ, आप 2-3 चुटकी डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। इतने में कुछ भी पता नहीं लगता है, लेकिन हल्का सा नमक डालते ही एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कहते हैं ना कि मीठे के अंदर 2 चुटकी नमक डाल दीजिए, बढ़िया लगता है। समोसा हो या फिर कचौरी हो, उसके लिए मोयन मतलब कि उसके अंदर फैट जाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसके अंदर खस्तापन आता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच घी के डाले हैं। वो मेल्टेड होने चाहिए, बिल्कुल फ्रोज़न नहीं होने चाहिए। सबसे पहले अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में आप अगर उसको जोड़ें तो जुड़ना चाहिए, इतना फैट तो होना ही चाहिए। तो चलिए अब इसमें पानी मिलाते हैं और इसका लगाते हैं डो। इसका डो थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। कभी आपने सोचा है कि समोसे का डो हार्ड लगता है, टाइट लगता है, लेकिन कचौरी का थोड़ा सा ढीला लगता है। ऐसा क्यों? कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों में अंतर क्यों है। अब इसका थोड़ा सा हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे। तो डो यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब हम यहाँ पे इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। 250 ग्राम फ्रेश मावा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वैसे आप चाहें तो घी को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं घी डालना ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा सा डालते हैं तो चलाने में इजी हो जाता है, वैसे इसको डालना ज़रूरी नहीं होता है। मावा ये घर का बना हुआ है, इसलिए इतना सॉफ्ट नज़र आ रहा है। मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको धीमी धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। पहले तो ये बिल्कुल ढीला हो जाएगा, मतलब बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये टाइट होता चला जाएगा। ये देखिए, अगर अब देखेंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, साथ साथ में हल्का सा बिखर भी रहा है, लेकिन अभी भी आपको ये हल्का सा गीला ही नज़र आ रहा है। इतना गीला होना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्राउन अच्छा नहीं लगता है। अभी आपको गीला नज़र आ रहा है, जैसे इसमें हवा लगेगी ये बिल्कुल बिखर जाएगा। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मसाले। 5-6 डोडा मतलब ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, थोड़ा सा जायफल और 5-6 काली मिर्च लिए। काली मिर्च हम सीधे इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ में जो हरी वाली इलायची है, इसको भी छील के इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च और हरी इलायची, इन दोनों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। जो ब्लैक कार्डमम है, इसके हमको बीज निकालने हैं, इसको पीसना नहीं है। इसको पीसना इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक एक दाना जब हमारे मुंह में लगता है तो ज़्यादा बेहतर लगता है, और इसका दाना रहेगा तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। अगर इसको पीस देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। बात छोटी है लेकिन पते की है। और हाँ, इसका जो छिलका है इसको फेंकिए मत, बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है। साथ में किसी सब्जी में इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। काली इलायची के जो दाने होते हैं आपस में चिपके से रहते हैं, ध्यान रखना है कि एक एक दाना अलग अलग हो जाए। अब जो दालचीनी का टुकड़ा है ना, इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। हल्का सा घिस के डाल दीजिए, कह सकते हैं आप 2-3 चुटकी। इसी के साथ में जायफल, इसको भी हमको 2-3 चुटकी ही घिस के डालना है, हैंड टू हैंड। जो बाकी बचे मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, हरी इलायची। इसी के साथ में कुछ ड्राई नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे काजू बादाम। हल्का सा आप इसको इस तरह से काट के डाल सकते हैं। और देखिए, अभी मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और ये बिखर रहा है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये गीला गीला सा नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये बिखर रहा है। इतना भी नहीं बिखरना चाहिए कि ये बांध ना पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है हमको। अगर इसका लड्डू अगर हम बांधें तो कितनी आसानी से इसका लड्डू बन रहा है दोस्तों, ये देखिए। और क्या लड्डू बांध देंगे ना तो उसको स्टफिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए इसके लिए चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने चीनी ली है। चीनी कभी भी लें, हमेशा पैकेट वाली किसी ब्रांड का इस्तेमाल करें। लूज़ चीनी का इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है और काफ़ी गंदे तरीके से बनाई जाती है। वैसे चीनी कम खानी चाहिए, लेकिन खाएं तो अच्छी खाएं और कभी कभी खाएं। जितनी चीनी उतना ही पानी का इस्तेमाल करना है हमको। यहाँ पे 1 कप चीनी लिया तो 1 कप पानी लेना है। इसी के साथ में कुछ धागे हम यहाँ पे सैफरॉन के डाल रहे हैं। इससे एक अच्छा कलर तो आएगा ही, साथ में एक बहुत अच्छा अरोमा भी आता है। अब ये जो चाशनी है इसको 1 तार 2 तार नहीं बनाना है, इसको सिर्फ उबालना है। इतना उबालना है कि चिपचिपापन आ जाए।
चीनी जमे नहीं मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन ना हो, तो यहाँ पे लेमन रिंग मतलब कि नींबू की रिंग्स भी हमने डाल दी है। चाहें तो हल्का सा विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। इसी के साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ केवड़ा जल। केवड़ा जल से एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। 1 बड़ा चम्मच आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चाशनी को उबलते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। 1 तार 2 तार नहीं चेक करना है, फिंगर्स में लीजिए और इसको मसलिए। अगर आपको तेल जैसा महसूस होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। कचौरी का जो डो लगा के रखा हुआ था, इसमें आप छोटे छोटे से बिंदु देखेंगे इस तरह से वाइट से। ये हैं जो घी हमने डाला था उसकी वजह से। अब इसको गूंथना मतलब इसको नीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको बिल्कुल मसल के मुलायम करना है, तभी आपकी कचौरी खस्ता बनेगी। लगभग 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसल के इसको नीड कीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। जिस भी साइज़ को आपको बनाना है उस साइज़ का पेड़ा तोड़ सकते हैं या फिर काट सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, जो घर पे कढ़ाइयाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी कचौरियाँ बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। कचौरियों के पेड़ों को हाथों से गोल गोल कर लेंगे और इनको ढक के रखेंगे, जिससे कि ऊपर से सूखे नहीं। अब जो गोले बना के हमने रखे थे ना, वो स्टफ़ करने हैं। कैसे करने हैं? सबसे पहले तो इसको हाथों से घुमा के बिल्कुल एक पेड़ा लंबा चौड़ा कर लीजिए इसको, और उसके बाद में जो गोला बना के रखा है उसको स्टफ़ करना है। जो एक्स्ट्रा में आपको आटा दिखता है उसको हटा दीजिए। ये आटा दूसरे वाले पेड़े के साथ में आप जोड़ सकते हैं। इसका जॉइंट अच्छी तरह से जुड़ जाना चाहिए दोस्तों। अगर ये कचौरी फटती है, घी या तेल अंदर जाएगा और वो ख़राब कर देगा। इस बात का ध्यान रखना है। कचौरी ख़राब नहीं होनी चाहिए। वैसे ही गिनती की 4-5 बना रहे हैं दोस्तों। और जो बना के रख रहे हैं उनको भी कपड़े के नीचे रखें, जिससे कि सूखे नहीं। यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है। घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी निवाय होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। निवाय का मतलब कि जिसके अंदर डालते ही बहुत तेज़ बबल ना आए। आप चाहें तो एक डो का टुकड़ा डाल के भी देख सकते हैं। अब इसके बबल्स देखिए कितने कम बबल्स आ रहे हैं, इतने ही बबल्स होने चाहिए। और जो कचौरी आपने बनाई है उसको दोबारा से एक बार राउंड करना है, और उसके बाद में हथेली का जो निचला हिस्सा होता है उसे बीचों बीच में दबाना है। इसको पूरा फ्लैट नहीं करना है। ऐसे करना है कि जो हमने बीच में स्टफिंग डाली है ना, चारों तरफ से फैल जाए और एक कटोरी जैसी बन जाए। और ये गई हमारी कचौरी इसके अंदर। बबल्स देखिए, अगर तेज होंगे तो ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। फिर आप बोलेंगे देखिए हमारी तो कच्ची रह गई। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से हम सारी कचौरियों को दबा के बीच में से अच्छी तरह से फैला के घी के अंदर डाल देंगे, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे। देखिए हलवाई लोग जब बनाते हैं उनके पास में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, वो बीच में झारा लगा देते हैं। इसकी वजह से जहाँ से हीट आ रही है ना, वहाँ से कचौरियाँ काली नहीं पड़ती है। हमारे पास इतनी बड़ी कढ़ाई भी नहीं है, अगर झारा भी लगा दिया तो ये कचौरियाँ बाहर आ जाएगी। तो ये एक तरीका है, इसको हल्का सा इधर से उधर मूव करते रहिए, जिससे कि नीचे की तरफ से काली ना पड़े। लगभग 1 मिनट के अंदर ही ये तैर के ऊपर आ जाएंगी। और तैर के ऊपर आ गई उसके बाद ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। बस एक लैडल से इसके ऊपर घी डालते रहिए इस तरह से, जिससे कि ये ऊपर की तरफ से फूल जाए। और जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगी उसके बाद ही हमको टर्न करनी है। फूलने में वक्त लगभग 3 से 4 मिनट लगता है। और देखिए एक तरफ से बिल्कुल बढ़िया सी गुब्बारे की तरह फूल चुकी है, बलून की तरह। अब इनको टर्न कर दिया है और ऊपर से घी डाल रहे हैं, जिससे कि बढ़िया सी सिकाई हो जाए चारों तरफ से। टेम्परेचर हल्का सा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कचौरियों को फ्राई होने में लगभग 18 से 20 मिनट लगते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब कचौरियों को अलटते पलटते हुए लगातार हिलाते हुए इनको फ्राई करना है। और कब तक फ्राई करना है? जब तक एक बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। आपको दिख जाएगा कि किस कलर में इसको निकालनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गहरा कलर यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कचौरियों और समोसे को बाहर निकालते हैं वो फिर भी उनका प्रोसेस मतलब उनकी कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो आप निकालते तो बिल्कुल परफेक्ट कलर में है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं उनका डार्क कलर हो जाता है। और यहाँ भी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। फटाफट से बिना किसी देरी के इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे जब हल्की सी ठंडी हो जाए, मतलब हाथ लगाने लायक हो जाए, तब इनमें छेद करना है, हल्का सा छेद। और ये देखिए जैसे ही मैंने उंगली डाली कैसे बढ़िया सा खस्ता होके उंगली गई है अंदर, कितनी खस्तापन है इसके अंदर। और वैसे ये जो मावा कचौरी है आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हल्की सी गुनगुनी है तो मज़ा आ जाएगा आपको। हल्की सी गुनगुनी कचौरी है, उसके साथ में जो चाशनी है वो भी गुनगुनी रहे, निवाय रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल गुनगुनी कचौरी और साथ साथ में इसमें, और ये गई हमारी चाशनी। तो चाशनी मैंने डाल दी इसके अंदर बढ़िया सी,
जितनी आपको नीड है उस हिसाब से डालिए, थोड़ी सी अंदर डालिए, थोड़ी सी बाहर ऊपर से बिखेर दीजिए, इस तरह से बहुत अच्छी लगती है। अगर चांदी का वर्क लगाना चाहें तो चांदी का वर्क लगा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का चांदी का वर्क मार्केट में मिल जाता है, आप वहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पिस्ता, बादाम, काजू जो भी आपके पास में गार्निश के लिए है वो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए कितनी शानदार लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मार्केट से लेके आए हैं। तो भैया मावा कचौरी बहुत ही बेहतरीन बनी है, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कि आपकी मावा कचौरी कैसी बनी है। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।